नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों की घोषणा की और इस बार चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होंगे। इसीलिए अब सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की सार्वजनिक रैली हुई, साझा रैली हुई और वहीं पर दूसरी ओर एनडीए भी लगातार रैली कर रही है। लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह पूरे फॉर्म में हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आधिकारिक ऐलान होने के बाद कल प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे और एनडीए के अपने साथियों के साथ एक बड़ी रैली की, जिसमें टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण शामिल हुए। इस दौरान पवन कल्याण को अपना भाषण उस वक्त थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा जब मोदी जी की नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो एक बिजली के टावर पर चढ़े हुए थे। उनको देखते ही मोदी जी ने पवन कल्याण का भाषण रुकवा दिया और फिर खुद माइक पर आकर लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू कर दी। स्क्रिप्ट क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले वीडियो देखिए। जरा पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए, नीचे उतारिए उनको। बिजली के तार है, आप क्या कर रहे हैं वहां? प्लीज कम डाउन। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए आप। मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए। तो मैदान के बीच में ही रोशनी के लिए एक सोडियम लाइट का एक टावर लगाया हुआ था। जब पवन कल्याण भाषण दे रहे थे तो कई लोग बिजली के टावर पर चढ़ गए और टावर पर चढ़े लोगों को देखते ही पीएम मोदी तुरंत माइक पर आए और पवन कल्याण के भाषण को बीच में रोकते हुए उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लोगों से टावर से फौरन नीचे उतरने को कहा कि बिजली के बहुत तार हैं, आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है, मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है। ये सबसे ज्यादा हास्यास्पद था जब उन्होंने कहा कि मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, अब नीचे आ जाइए। यानी कि जैसे मोदी जी खुद फोटो जीवी है, लगता है कि वो दूसरों को भी वही समझते हैं कि उनकी फोटो लेने के लिए जो है वो लोग खंबे पर चढ़ गए। इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत हो गया तो ये हमारे लिए बड़ा पीड़ादायक होगा और मोदी जी की अपील सुनकर लोग बिजली के टावर से नीचे भी उतर आए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि स्क्रिप्ट पूरी तरह से बनी बनाई पहले से ही थी? क्योंकि इस तरह से कई बार हो चुका है कि मोदी जी कहीं पर जाते हैं, कोई टावर पर चढ़ जाता है, कोई फोटो लेकर चला जाता है तो किसी की चिंता करते हुए मोदी जी उससे कहते हैं नीचे आओ और पता नहीं क्या क्या चीजें। अब इसी को लेकर लोगों ने तमाम तरह के कमेंट्स किए हैं। क्या कुछ कहा है लोगों ने, देखिए जरा। इन्होंने लिखा है कि ये रैली में टावर बनाए ही इसलिए जाते हैं कि उन पे चढ़ो फिर उतरने के लिए कहा जाएगा। क्या सीन है, आपने देखा था, आपको याद होगा कि तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब एक लड़की पंडाल में लगे खंबे पर टावर पर चढ़ जाती है और मोदी जी उसको उतरने के लिए कहते हैं और लेकिन वो चढ़ती ही जाती है और उस समय भी लाइट, कैमरा, एक्शन सब कुछ परफेक्ट होता है। बेटा नीचे आओ, देखिए बेटा मेरा बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा। इस बार भी आपने देखा कि मोदी जी जब बोलते हैं तो कैमरा उनकी तरफ होता है, उसके बाद जब वो अपील करते हैं तो कैमरा जो है वो चला जाता है जो लोग टावर पर चढ़े थे उनकी तरफ। तो बार बार कैमरा इधर उधर घूमता रहता है, यानी कि सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होता है कि कब कहां कैसे कैमरा रखना है। वैसे और आगे एक और यूजर ने लिखा कि कैसे कोई नहीं देख पा रहा है कि ये भी स्क्रिप्टेड है, इसके लिए भी पैसा दिया होगा, चेक कर लो कि इस नौटंकी को करवाने के लिए कितना दिया। तो लोग कह रहे हैं कि ये नौटंकी करवाने के लिए भी पैसा दिया गया होगा, इसीलिए इस तरह का जो है स्क्रिप्टेड तैयार की जाती है। आगे एक यूजर ने लिखा कि एज पर स्क्रिप्ट कुछ लोगों को टावर पर चढ़ाया जाता है ताकि मोदी जी उन्हें उतारेंगे। तो ये भी इसी तरह की बात कुछ लिख रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा कि टावर जैसा हाल मणिपुर में भी है, क्या वहां के लिए भी ऐसे कुछ बोल दो। तो लोग जो है यहाँ पर भी मणिपुर की बात कर रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि जो है आपको देख के बड़ी पीड़ा होती है, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर ये हमारे लिए बड़ा पीड़ादायी होगा और इस तरह की बातें करते हैं। तो मणिपुर में जिस तरह की हिंसा चल रही है, जिस तरह महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, सबने देखा। उस समय क्या मोदी जी को पीड़ा नहीं हुई? इस तरह का बयान उनका कभी कोई सामने नहीं आया, ना तो वो मणिपुर के लोगों से मिलने गए और यहाँ पर केवल कुछ लोग जो है खंभे पर चढ़ गए हैं, इसलिए मोदी जी को बड़ी पीड़ा हो रही है क्योंकि वहां पर
बीजेपी की सरकार नहीं है और अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है तो पीड़ा नहीं, उनको वोट चाहिए। फिलहाल एक और यूजर ने लिखा कि कोई नया स्क्रिप्ट लेके आओ यार, ये अभी 3 बार हो चुका है, कुछ न्यू ट्राई करो। तो 3 बार ये हो चुका है। आपने देखा कि पहले खंबे पर चढ़ जाता है, कोई टावर पर चढ़ जाता है, कोई फोटो लेकर चढ़ जाता है, तो तमाम तरह के ऐसे वाकया होते रहते हैं। फिलहाल आपको बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे और यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा की सभी सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। और वर्तमान में यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी की सरकार है और 175 विधानसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश में 151 सीटों पर जगन मोहन रेड्डी का कब्जा है। अब टीडीपी को 23 सीटें मिली थी और यहाँ लोकसभा की 25 सीटें हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 17 पर वाईएसआरसीपी का कब्जा है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 3 सीटें मिली थी और इस बार के चुनावों में टीडीपी ने बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन किया है और गठबंधन की शर्तों के मुताबिक बीजेपी आंध्र प्रदेश में 6 सीटों पर, टीडीपी 17 और जनसेना पार्टी जेएसपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि विधानसभा में बीजेपी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। तो वहां पर क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं है, इसीलिए पीएम मोदी इस तरह की जो नाटकबाजी है, जो स्क्रिप्टेड नौटंकी है, वो सब चलती ही रहती है। लेकिन जिस तरह से जहां पर मोदी जी की सरकार है, चाहे वो मणिपुर में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, आपने देखा है कि जब भी उत्तर प्रदेश में भी कई सारी रैलियां होती हैं तो वहां पर बेरोजगार पहुंच जाते हैं, चाहे वो सीएम योगी के सामने हो, वो अपना जो है बैनर पोस्टर लहराते रहते हैं, रोजगार की मांग करते हैं। तो कुछ कभी औरतें आ जाती हैं अपने साथ, जो उनके साथ हिंसा हुई है उसकी मांग करती हैं, उसकी जांच करवाने की मांग करती है, लेकिन वो सब कुछ कभी नहीं सुना जाता है। सुना कहां पे जाता है? जहां पर विपक्ष की सरकार होती है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होती है, वहीं पर इस तरह की स्क्रिप्ट बनाई जाती है, स्क्रिप्टेड नौटंकी की जाती है और फिर लोगों को टावर से नीचे उतरवाया जाता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।